हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लॉ जर्नीज। सो इस वीडियो में हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट को पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और लगभग जो है हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन अमेंडमेंट से आता है। तो अभी तक टोटल जो है 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो 106 में से जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है उनको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट अमेंडमेंट, जो कि 1951 में हुआ था, जो कि जिसमें 9वीं अनुसूची को जो है ऐड किया गया भारतीय संविधान में, जो कि लैंड रिफॉर्म यानी भूमि सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा 7th अमेंडमेंट, जो कि 1956 में हुआ था, जिसमें भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, जो कि फजल अली कमीशन के द्वारा इसको जो है लाया गया था, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसके अलावा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में एक अमेंडमेंट और किया गया जो कि हाई कोर्ट संबंधित है। इसमें यह कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। ठीक, ये कहा गया 7th। नेक्स्ट है हमारा 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इसके बाद आता है 9th कॉन्स्टिट्यूशन यानी 9वां संविधान संशोधन, जो कि 1960 में हुआ था, जिसमें बेरूबारी एरिया जो था, जो भारत का था, बेरूबारी एरिया को पाकिस्तान को दे दिया गया। ठीक है, 1960 में संधि करके 1960 में संधि हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, जिसमें बेरूबारी एरिया को जो है पाकिस्तान को दे दिया गया था। नेक्स्ट है हमारा 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 13वां संविधान संशोधन, जिसमें जो है नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया, विशेष प्रावधान जो है नागालैंड राज्य के लिए किया गया। नेक्स्ट है हमारा 15th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 15वां संविधान संशोधन, जो कि डील करता है हाई कोर्ट जज के रिटायरमेंट से। ठीक है, हाई कोर्ट जज के रिटायरमेंट डील करता है, जिसमें जो है हाई कोर्ट के जज की जो है आयु जो है 60 से बढ़ाकर जो है 62 वर्ष कर दी गई रिटायरमेंट के लिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21वां संविधान संशोधन 1967, जिसमें जो है सिंधी भाषा को ऐड किया गया भारतीय संविधान में की अनुसूची 8 में, जो कि शुरुआत में ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमारा जो है 14 भाषा था, 14 लैंग्वेज है, लेकिन जो है 21वें अमेंडमेंट में 15वीं भाषा जोड़ी गई। ठीक है, जो कि सिंधी भाषा है। इसके बाद जो है अब वर्तमान में टोटल 22 भाषाएँ हो गई हैं, जो कि अमेंडमेंट से जोड़ा गया है। ठीक है, यानी कि 8 जो है भाषाएं जोड़ी गई है ओरिजिनल संविधान के बाद, जो कि 21वां अमेंडमेंट हम लोगों ने पढ़ा है। इसके बाद जो है 71वां अमेंडमेंट एक आएगा, उसमें जोड़ा गया था। इसके बाद 92 यानी 92nd अमेंडमेंट, उसमें जो है जोड़ा गया। ठीक है, 21वां में एक भाषा जोड़ी गई थी, 71वां में जो है 3 भाषा जोड़ी गई थी, और 92वां में 4 भाषा जोड़ी गई थी, जो कि अब टोटल जो है 22 भाषा हो गई है। उसको भी हम नीचे देखेंगे आगे अमेंडमेंट में। ठीक, तो 21वां अमेंडमेंट में सिंधी भाषा को जो है जोड़ा गया था। ठीक, इसके बाद हमारा जो आता है 24वां अमेंडमेंट, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक आता है यहाँ बीच में 24th। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें जो संसद जो है संविधान के किसी पार्ट में अमेंडमेंट कर सकती है या प्रोविजन जो है किया गया था। जैसा आप जानते हैं कि जो है गोलकनाथ जो केस आया था पर स्टेट ऑफ पंजाब के बाद जो है 24वां अमेंडमेंट लाया गया था, 24 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें जो है यह प्रावधान किया गया था कि संसद जो है यानी पार्लियामेंट संविधान के किसी भी पार्ट में, चाहे मतलब वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो, यानी पार्ट 3, पार्ट 4A के किसी भी प्रोविजन में अमेंडमेंट किया जा सकता है। इसके लिए ऐसा प्रोविजन लेके आई थी। बाद में जो है इसी अमेंडमेंट को जो है नल एंड वाइड डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि जो है यह बोला गया कि संसद जो है पार्लियामेंट जो है संविधान के किसी भी पार्ट में अमेंडमेंट तो कर सकती है, लेकिन जो है बेसिक स्ट्रक्चर पर जो है अमेंडमेंट नहीं कर सकती। तो वो जो है केशवानंद भारती केस के द्वारा आया था। इसके बाद 24 के बाद आता है अमेंडमेंट, इंपॉर्टेंट है 26th अमेंडमेंट। ठीक है, 26th अमेंडमेंट, इसमें कहा गया था प्रीवी पर्स जो था उसको जो प्रीवी पर्स को जो है एबॉलिश किया गया था 26 में, याद रखिएगा एग्जाम पूछता है। 26वां ठीक है अमेंडमेंट 1971 में आया था। इसके बाद एक और अमेंडमेंट आया था इंपॉर्टेंट, जो कि 31st अमेंडमेंट है, 31वां अमेंडमेंट है, जिसमें लोकसभा के सदस्यों की जो है लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या है 525 से बढ़ाकर 545 की गई, 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ठीक, इसके बाद अमेंडमेंट एक और इंपॉर्टेंट था 35 और 36वां अमेंडमेंट, 35 और 36 आया है, जो कि सिक्किम संबंधित है। ठीक है, सिक्किम राज्य से संबंधित है। 35 में जो है क्या हुआ था, सिक्किम को जो है भारत में मिलाया गया था। ठीक है, 35 में, और 36 में सिक्किम को जो है भारत का जो है 22वां राज्य बनाया गया था, 22nd स्टेट बनाया गया था। ठीक है, याद रखिएगा 35 में भारत में मिलाया गया सिक्किम को, और 36 में 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 40 इसको चेंज कर देते हैं, 42nd अमेंडमेंट। ठीक है, 1976 में जो कि हुआ था, जिसमें जो है प्रियम्बल में जो है कुछ शब्द प्रस्तावना में 3 वर्ड को ऐड किया गया, जो क्या है सोशल है, सामाजिक है, सेकुलर है,
यानी कि धर्मनिरपेक्ष है, और इंटीग्रिटी यानी अखंडता को ऐड किया गया, 3 वर्ड पेश किया गया। ठीक है, इस 42nd अमेंडमेंट को जो हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। ठीक है, लघु संविधान भी बोलते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा अमेंड अभी तक हुआ है। इसके बाद इसी में जो है और भी क्या चेंज किया गया। ठीक है, जिसमें जो पार्ट 4A को जो है पूरा पार्ट ही ऐड किया गया, जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य से डील करता है। ठीक है, इसके लिए आर्टिकल जोड़ा गया 15(1)A। ठीक है, 51A जोड़ा गया था, 51A जोड़ा गया फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए। टोटल स्टार्टिंग में टोटल 10 ड्यूटीज़ थी। ठीक है, जे तक था, ए से लेके जे तक था, ABCDEFGHIJ तक था। इसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, 2002 में शायद ये होता है 86 वाला, जिसमें राइट टू एजुकेशन के भी जो है जोड़ा गया, जिसके बाद अब टोटल जो है के तक हो गया है, यानी 11 मौलिक कर्तव्य हो गए, मूल कर्तव्य 11 हो गए। ठीक, राइट टू एजुकेशन को जोड़ा गया, जो कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान करता है। फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, उसके द्वारा आया है। इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटी जो है आपका जो है रसिया से लिया गया, रूस से लिया गया। ठीक, ये भी याद रखिएगा, रूस से लिया गया, अडॉप्ट किया गया इसको। नेक्स्ट, इसके बाद जो है एजुकेशन को जो इसी अमेंडमेंट में 42वें में ही एजुकेशन को स्टेट लिस्ट से हटाकर कंकरेंट लिस्ट में रखा गया था, ये भी याद रखिएगा। ठीक, तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट अमेंडमेंट हमारा है 44th अमेंडमेंट 1978 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट ये भी है, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले जो है मौलिक अधिकार में था, फंडामेंटल राइट में था, जिसको वहाँ से रिप्लेस करके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, जो कि अब आर्टिकल 300A हो गया। ठीक है, इसके अलावा एक और अमेंडमेंट सबसे इंपॉर्टेंट किया गया यहाँ पे, जो कि आर्टिकल 352 में किया गया, 352 में 352 में जोड़ा गया, जो कि किससे डील करता है, आपातकाल इमरजेंसी से डील करता है। जिसमें 352 में जो वर्ड था इंटरनल डिस्टर्बेंस, उसको हटा के जो है उसको डिलीट करके आर्म रिबिलियन जोड़ा गया, आर्म रिबिलियन यानी सैनिक विद्रोह को जोड़ा गया था। ठीक है, ये 2 अमेंडमेंट याद रखिएगा 44 से। एक है राइट टू प्रॉपर्टी वाला, इसको हटाया गया फंडामेंटल राइट से और इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया, और दूसरा जो है 352 से, उसमें भी इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को हटाया गया और आर्म रिबिलियन यानी सैन्य विद्रोह को जोड़ा गया। ठीक है, आंतरिक अशांति को हटाकर सैन्य विद्रोह को जोड़ा गया। इसके बाद अमेंडमेंट आता है 52nd अमेंडमेंट, यानी 52वां संविधान संशोधन 1985, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एंटी डिफेक्शन लॉ से डील करता है, यानी दल बदल कानून से डील करता है। ठीक है, इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, जो कि दल बदल से कानून से संबंधित है। ठीक, इसके बाद अमेंडमेंट आता है 56 अमेंडमेंट। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन, जिसमें जो है गोवा को जो है 56वें संविधान संशोधन में गोवा को जो है राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया। गोवा जानते हैं कि सबसे जो अंतिम में पुर्तगाली जो है 1961 तक जो है इस पर कब्जा किए थे, पुर्तगाली को 1961 में जो है इसको यहाँ से हटाया गया और गोवा को जो है भारत का राज्य बना लिया गया। ठीक, गोवा को 56वां संविधान संशोधन 56 है। ठीक, नेक्स्ट है इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 61। ठीक है, 1989 में हुआ था। 61 कब हुआ था? 1989 में हुआ था। ठीक है, इसमें जो है राइट टू वोट को 21 बढ़ाकर 18 वर्ष किया गया। ठीक है, वोट देने के अधिकार को जो है कि उम्र को बढ़ाकर घटाकर पहले 21 वर्ष था, अब 18 वर्ष तक के जो है लोग भी जो है वोट कर सकते हैं। 61 फर्स्ट अमेंडमेंट में बताया गया था 61वें संविधान संशोधन में। इसके बाद आता है 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 65वां संविधान संशोधन, जिसमें जो है आर्टिकल 338 में अमेंड करके नेशनल कमीशन फॉर SC/ST ऐड किया गया। ठीक है, SC/ST के लिए आयोग बनाने की जो है आयोग बनाया गया आर्टिकल 338 में 338 में। ठीक, 65वें संविधान संशोधन में। ठीक, इसको भी देखेंगे जैसे कि जो है नेशनल कमीशन बनाया गया था, नेशनल कमीशन SC/ST के लिए बनाया गया। इसके बाद नेशनल कमीशन बनाया गया था किसके लिए? ST के लिए बनाया गया है। इसके बाद नेशनल कमीशन बनाया गया है OBC के लिए बनाया गया है। ठीक, 3 कमीशन बना हुआ तक, जो कि नेशनल कमीशन SC/ST अगर देखा जाए तो आर्टिकल 338 है, और कमीशन फॉर ST केवल देखा जाए तो आर्टिकल 338A है। ठीक है, 338A है। ठीक, याद रखिएगा इसे, 1 मिनट, 338A। ठीक, याद रखिएगा 338A 338A। और नेशनल कमीशन फॉर OBC के लिए जो है आर्टिकल 338B है। ठीक है, 338B है, 338B, B फॉर बॉल। ठीक, याद रखिएगा। और अमेंडमेंट कौन सा है? तो अगर 338 का देखें यानी SC/ST का देखें तो इसका मैंने हम लोग पढ़ा है 65वां अमेंडमेंट है, 65 है। और जो है ST का अगर केवल देखें तो उसका अमेंडमेंट 89 है, 89वां अमेंडमेंट है। और OBC का देखें केवल तो उसका जो है 102वां अमेंडमेंट है, 102 है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 69वां अमेंडमेंट।
नहीं 69वां अमेंडमेंट, ठीक है, 1951 में, जो कि दिल्ली से संबंधित है, ठीक है, जिसमें दिल्ली से संबंधित आर्टिकल जो है 239A है, ये बहुत पूछता है एग्जाम में, जिसमें दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, ठीक है। इसके पहले जो है राजधानी बनाया गया था 1911 में दिल्ली राजधानी बनाया गया था, ठीक। इसके बाद जो है अमेंडमेंट के द्वारा 69 अमेंडमेंट में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, एरिया बनाया गया 69 में दिल्ली से। नेक्स्ट है आपका 70वां अमेंडमेंट, ठीक है, 17th अमेंडमेंट, जो कि प्रेसिडेंट इलेक्शन में दिल्ली और पांडिचेरी के इलेक्टेड मेंबर को भी शामिल किया गया, कि अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो है यूटी तो नहीं आ सकते, लेकिन यूटी में अगर एक्सेप्शन है दिल्ली और पांडिचेरी, ये लोग जो है वोट कर सकते हैं, इनके मेंबर्स। इसके बाद 71st अमेंडमेंट है, 1992 में हुआ था, जिसमें जो है अनुसूची 8 में, शेड्यूल 8 में 3 नए लैंग्वेज को जोड़ा गया था। इसमें पढ़ा था 21, 71, 92, 1, 3, 4, उसमें जो 71वां आई वाला है, जिसमें 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया, जिसमें नेपाली है, मणिपुरी है और कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। इसके बाद अब जो है टोटल जो है 18 लैंग्वेज हो गया है। उसमें 15 था, सिंधी को जोड़ा गया था, 15 हुआ था, 15 के बाद 3 और जोड़ा गया, 18 हो गया, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, ठीक है। NMK ये कुछ बना लीजिएगा शॉर्टकट, ठीक। 71वां है। नेक्स्ट इसके बाद है 73rd अमेंडमेंट, 73वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा शेड्यूल अनुसूची 11 को जोड़ा गया था, अनुसूची 11, ठीक है। अनुसूची 9 जो है, देखिए स्टार्टिंग में इसको रिवाइज कर लेते हैं, 9 जो अनुसूची है 9th, वो जोड़ा गया था 1st अमेंडमेंट में, ठीक है, 1st अमेंडमेंट में। फिर इसके बाद जो है 10वां अनुसूची जोड़ा गया था 52nd अमेंडमेंट में, ठीक। इसके बाद 11वां जोड़ा गया है 73rd अमेंडमेंट में, 73rd अमेंडमेंट में। इसके बाद 12वां जोड़ा जाएगा, टोटल 12 अनुसूची है, जो कि 74th में जोड़ा गया, ठीक है, यार 4 याद रखिएगा। 4 से पहले स्टार्टिंग में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल था, अब जो है 12 हो गया है इस अमेंडमेंट के द्वारा। तो 73वां अमेंडमेंट में जो क्या हुआ था, शेड्यूल 11 को ऐड किया गया था, जो जिसमें जो है 29 सब्जेक्ट है, 29 सब्जेक्ट थे उस समय, जो कि पंचायती राज से डील करता है, पंचायती राज संबंधित है, अनुसूची है, ठीक है ये। इसके अलावा जो है संविधान में भाग 9 को ऐड किया गया, भाग 9 को, पार्ट 9 को ऐड किया गया, और आर्टिकल 243 से लेकर 243O तक जो है इसे प्रोविजन किया गया। नेक्स्ट हमारा 74th अमेंडमेंट, 1992 में ही शायद ये भी हुआ था, जो इसमें जो है शेड्यूल 12वां को 12वीं अनुसूची को ऐड किया गया था, जो कि अर्बन बॉडी से डील करता है, यानी म्यूनसिपैलिटी से संबंधित है, जिसमें पार्ट जो है 9 भी ऐड किया गया भारतीय संविधान में, जो कि आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक है, ठीक है, ZG तक याद रखिएगा। इसके बाद 86 अमेंडमेंट, इसको हम लोग पहले पढ़ लिया है, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसमें आर्टिकल 21A जोड़ा गया था। इसके बाद जो है जिसमें जो है राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट माना गया, ठीक। इसके अलावा आर्टिकल 51A के क्लॉज के को भी जोड़ा गया था, जो राइट टू एजुकेशन संबंधित है, जिसमें 6 से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को, ठीक है, फ्री एजुकेशन दिया गया, ठीक है। इसके अलावा राइट टू एजुकेशन अगर देखना है, राइट टू एजुकेशन में 3 अमेंडमेंट हुआ है, एक जो है एक 3 अमेंडमेंट को ऐड किया गया, एक आर्टिकल 21 में ऐड किया गया, 21A है, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल जो है 45 है डीपीएसपी का 45 है, फंडामेंटल राइट का 21A है, और जो है आर्टिकल 51 के क्लॉज है, ठीक है। ये जो है फंडामेंटल ड्यूटीज का है, फंडामेंटल राइट में जो है 21A है, ड्यूटीज में डीपीएस में आपका 45 है, और जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में 51 का क्लॉज के है, ठीक। ये सभी जो है राइट टू एजुकेशन से एक साथ अमेंडमेंट हुआ था, 86वां अमेंडमेंट, ठीक है। 86 में जो तीनों में अमेंडमेंट किया गया था, 21, 45 और 51 के। इसके बाद हमारा जो है 85th अमेंडमेंट एक आता है बीच में, ठीक है। इसके अलावा एक 84 आता है, इसके बाद 85th आता है। 84 अमेंडमेंट में क्या हुआ था, लोकसभा तथा विधानसभा जो सीट है, यानी कि लोकसभा विधानसभा की जो सीटों की संख्या जो है 2026 तक फ्रीज किया गया, ठीक है, 2026 तक फ्रीज किया गया 84th अमेंडमेंट में, जो कि 2026 अब आ गया है, तो जो है अब जो है नया परिवर्तन इसमें होगा, जिसके लिए परिसीमन भी किया जा रहा है, ठीक है। इसके लिए भी आयोग वगैरह बनाया गया है। तो 84th अमेंडमेंट ये पूछ सकता है एग्जाम में, क्योंकि जो है अभी खत्म हो रहा है ना 2026 में, तो पूछ सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद 85th अमेंडमेंट आता है, 85वां संविधान संशोधन, जो कि SC ST के लिए, हम लोगों ने इसके ऊपर पढ़ा है अभी को, ठीक है। SC ST के लिए कि प्रमोशन में आरक्षण, ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण से रिजर्वेशन से डील करता है SC ST के लिए, ठीक। जिसमें आर्टिकल 16 क्लॉज 5 है, 16 4A 4B वगैरह है, ठीक, 4A 4B को ऐड किया गया, ठीक। इसके बाद अमेंडमेंट कौन सा हमारा आता है, 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था।
89 में क्या होता है, आर्टिकल 38A को जोड़ा गया था, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर एसटी के लिए केवल है, ठीक है, ऐड किया गया आर्टिकल 338A में। इसके बाद 91 है, 91 संविधान संशोधन है, जिसमें जो है कैप किया गया साइज को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साइज को जो है, ठीक, मंत्रिमंडल के जो है, जो कितने मेंबर में मंत्रिमंडल में होंगे उनको जो है एक लिमिट लगाया गया, जो कि 15% से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है, टोटल मेंबर का 15% तक जो है आप जो मंत्री बन सकते हैं, ठीक, चाहे जो है लोकसभा वगैरह में हो, ठीक है, यानी कि चाहे वो जो है सेंट्रल में हो चाहे स्टेट में हो, ठीक, मंत्रिपरिषद का आकार जो है लिमिट किया गया है। 91 संविधान संशोधन, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है भी। इसके बाद 92 आता है, जिसमें जो है फिर से लैंग्वेज जोड़ा गया 8वीं अनुसूची में, अब जो है 22 भाषा हो जाएंगी, 4 और जोड़ा गया है, जैसे बोडो है, डोंगरी है, मैथिली है और संथाली है, यानी BDMS है, BDMS, बदमाश, याद रखिएगा, BDMS, ठीक है, 4 भाषा जोड़ी गई थी। अब टोटल कितनी हो गई है, 22 भाषा हो गई हैं वर्तमान में अभी तक, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, ठीक है, BDMS। इसके बाद 97 है, जो कि आपका जो कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी से डील करता है, जैसे पार्ट 9B को जो है ऐड किया गया, पार्ट 9B भारतीय संविधान में भाग 9B को जो है, ठीक है, ऐड किया गया। इसके तहत जो है आर्टिकल 43B को भी ऐड किया गया DPSP में, यानी कि नीति निर्देशक तत्व में, DPSP में, DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक। इस पार्ट 9B में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, ठीक है, कौन कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19(1)(c) है, ठीक है, आर्टिकल 19(1)(c) है को ऐड किया गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी का भाग में इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 43B है, ठीक है, DPSP का। इसके अलावा आर्टिकल जो है 243 ZH से लेकर ZT तक है, ठीक है, ZH से ZT तक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको अब जो है डिलीट कर दिया गया है, ठीक, वर्तमान में अमेंडमेंट के द्वारा डिलीट कर दिया गया इसको। इसके बाद 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 2014 में आया था, ठीक है, 99। इसमें जो है NJAC को, यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को जो है, जिसमें जो है CJI के अपॉइंटमेंट के लिए जो प्रोविजन किया गया था, उसको जो है उसको जो है लाया गया था, ठीक है, उसको लेके आया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, ठीक है। इस अमेंडमेंट को जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, कि NJAC जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक। इस तरह जो है CJI का अपॉइंटमेंट नहीं होगा, जबकि जो है कोलेजियम के द्वारा अपॉइंटमेंट होगा, ठीक। अभी वही चल रहा है, कोलेजियम सिस्टम चल रहा है CJI के अपॉइंटमेंट के लिए, ठीक। अभी हमारे नए CJI बने हैं, सूर्यकांत बने हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल जज सूर्यकांत जो है अभी जो है नए CJI बने हैं, ठीक। तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कौन से केस में, स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में। स्कोरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 केस था, जिसमें जो NJAC को 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, ठीक है। स्कोरा का मतलब है सुप्रीम कोर्ट एसोसिएशन, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में। इसको जो 4th जज केस भी कहते हैं, ठीक है। इसके पहले 3 जज केस वगैरह था, जिसमें जो है SP गुप्ता वगैरह केस है, ठीक है, 3 जज केस था, इसको 4th जज केस कहा गया। SP गुप्ता वगैरह था, प्रेसिडेंशियल वगैरह केस था, ठीक, 3 जज केस में। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन होता है 2015 में, इसमें 3 बीघा कॉरिडोर को जो है 3 बीघा कॉरिडोर जो है संधि वगैरह समझौता हुआ था भारत और बांग्लादेश के बीच में, ठीक है। इसके बाद 101वां अमेंडमेंट है, जो कि 101 है, जो कि GST संबंधित है, GST से रिलेटेड है, गुड एंड सर्विसेज टैक्स संबंधित है। इसके बाद 103वां अमेंडमेंट हुआ, जो कि 2019 में हुआ है, 103वां, जो कि EWS से संबंधित है। EWS में 10% रिजर्वेशन दिया गया EWS वालों को, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के हैं। इसके लिए एक केस भी है, जनहित याचिका वाला केस है, जनहित याचिका अभियान जो है, जनहित याचिका अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, EWS संबंधित केस है, ठीक। इसमें आर्टिकल कौन सा ऐड किया गया, 15 क्लॉज 6 है और 16 क्लॉज 6 है, इसको ऐड किया गया, ठीक। इसके बाद 102वां अमेंडमेंट भी एक था बीच में, ठीक है, उसके बाद 103 था। 102वां में क्या है, आर्टिकल 338B को जो है, ठीक है, जो कि जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से डील करता है, NCBC से डील करता है, उसको जो है ऐड किया गया। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जो है SC ST से डील किया गया था 65th वाले में, 65वें में SC ST कमीशन था, इसके अलावा 89वें वाले में हम लोग पढ़े थे कि जो है SC कमीशन था, क्या ST कमीशन शायद रहा होगा, ठीक है। 89 वाले में था ST कमीशन, 65 में था SC ST था, और अब जो है 102 में इसमें OBC कमीशन है, ठीक। तो ये 338 था, ये 338A था, ये वाला 338B है, तीनों याद रखिएगा, 65, 89, 102। इसके बाद 104वां अमेंडमेंट होता है, जो कि 2019 में होता है,
जिसमें एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को डिलीट कर दिया गया, ठीक है, एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन को डिलीट कर दिया गया, जिसमें राज्यसभा जो है 12 मेंबर एंग्लो इंडियन होते थे और लोकसभा में जो है 2 मेंबर एंग्लो इंडियन होते थे, जो कि अब जो है हट गया है एंग्लो इंडियन को, जो कि पुर्तगालियों के लिए था, ठीक है, पुर्तगालियों के लिए एंग्लो इंडियन था, जो कि अब हट गया क्योंकि अब पुर्तगाली कोई रहे नहीं इसीलिए, ठीक। इसके बाद 105वां अमेंडमेंट आता है जो कि 2021 में हुआ है, जो कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, जो कि 102 में जो अमेंडमेंट हुआ है, ये जो 102वां अमेंडमेंट हुआ है, ये वाला 102 जो दो अमेंडमेंट हुआ है, इसी से संबंधित 105वां भी है, ठीक है। 105वां 102वां को एक साथ पढ़ेंगे, सही रहेगा, ठीक। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया था कि जो एनसीबीसी है यानी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के जो 102वां अमेंडमेंट है में कौन सी कास्ट शामिल होगी या राज्य के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है, या राज्य डिसाइड करेगा कि जो है एनसीबीसी में कौन सी ओबीसी कौन सी कास्ट होंगी। 105वां में 102 105 साथ हैं, 102 में जो है एनसीबीसी किया गया था, ठीक है, कमीशन में अपॉइंट किया गया था। 105 में जो है कौन सा कास्ट जो है एनसीबीसी में शामिल होगा ये राज्य डिसाइड करेगा, ये 105वां अमेंडमेंट जो है कहा गया है। लास्ट 106वां अमेंडमेंट है 106, जिसमें जो है वुमेन रिजर्वेशन को जो है के लिए प्रावधान किया गया है, चाहे वो सेंट्रल में हो यानी कि लोकसभा या राज्यसभा में हो, चाहे जो है स्टेट में हो यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल में हो, वहाँ जो है महिलाओं के लिए रिजर्वेशन का जो है प्रावधान 106वां में अमेंडमेंट है, ठीक। इसके लिए नारी शक्ति वंदना एक्ट आया था, अधिनियम आया है, ठीक है, नारी शक्ति वंदना अधिनियम। इसके बाद अभी जो लेटेस्ट चल रहा है इस समय वर्तमान में वो 129वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल चल रहा है, ठीक है, बिल है, ये भी अभी बिल है, ठीक, जो कि 1 नेशन और 1 इलेक्शन से डील करता है। 129वां अगर पास हो जाएगा तो ये जो है अमेंडमेंट हो जाएगा, एक्ट हो जाएगा, ठीक, 105वां अमेंडमेंट हो जाएगा, ठीक। अभी पास नहीं, अभी बिल है, मतलब अभी जो है लोकसभा या राज्यसभा में जो है से पास हो गया और प्रेसिडेंट के पास जो है कंसिडरेशन के लिए रखा गया है। जब प्रेसिडेंट पास कर देगा तब ये जो है अमेंडमेंट एक्ट बन जाएगा, ठीक। 129वां भी चल रहा है जो कि 1 नेशन 1 इलेक्शन से है, ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव। तो ये पूरा अमेंडमेंट हो गया है हमारा, ठीक है, इंपॉर्टेंट जो भी था, ठीक है, जो एग्जाम में आता है तो सब हो गया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू।